हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, एक और नई वीडियो लेकर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज पूरे दिन आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा, पूरे दिन वो किस एनर्जी में रहे, पूरे दिन वो किस फीलिंग के साथ रहे आपको लेकर, आपको याद किया या नहीं किया, आपको मिस किया या नहीं किया। पूरे दिन कैसी एनर्जी में रही आपके पार्टनर की एनर्जी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस ध्यान रहे, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ सारी बातें, सारी चीज़ें मैच नहीं करेगी, रेजोनेट नहीं करेगी। ओके। एंड हाँ, आज मैंने एक कमेंट पढ़ा जो कह रहे हैं कि 7 ईयर्स से वो वेट कर रहे हैं, 7 ईयर्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। डियर, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, यही बोलूँगी कि ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 7 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इतने लंबे टाइम से अपनी लाइफ को स्टक करके रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल आप किसी का वेट कर रहे हैं, 1.5 साल भी वेट कर रहे हैं, तब भी चलता है। ठीक है, मैं 2 साल को भी चलो कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, 2 साल होता है कि हम वेट करते हैं, हम नहीं भूल पाते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में जगह देकर मत रखिए। 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 7 साल में किसी ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, आपसे मिलने की कोशिश नहीं की, चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो आगे चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, आगे तो ईश्वर की मर्ज़ी है, जो भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा टाइम आपको किसी को भी देना चाहिए। ओके, आपको भी ध्यान रखना है, अगर बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं तो वेट मत कीजिए। हाँ, प्यार होता है, देखिए होता है हमारी लाइफ में, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, कभी कभी उसकी जगह हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, बट इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत बात हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि 7 साल बहुत, मतलब मैंने जब ये मैसेज रीड किया ना, मैं एकदम आई वॉज शॉक्ड। अगर वो 7 साल से वेट कर रहे हैं, बाप रे, इट्स अ लॉन्ग टाइम। एनीवेज, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आज पूरे दिन आपको लेकर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें आज पूरे दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे मेरे व्यूवर्स को लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो पहले भी ये कार्ड आया था, कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, ट्रू लव, flirt, okay, twin flame is near, okay, time for action, get to know each other, express your love, make the efforts. Okay, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, वन राइडेड लव आया है, एंड सॉलिट्यूड की एनर्जी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड मैं लूँगी और मैं आपको राशि बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, एयर एलिमेंट लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइंस हैं, सारी राशियां यहाँ पर मौजूद है। क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर? देखिए, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे से डील कर रहे हैं जो कि
फ्लर्ट नेचर के हैं या फ्लर्ट करते हैं, आई फील कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो इस रिश्ते को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जो कमिटेड रिलेशनशिप तक ये पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब सच्चे प्यार की तलाश, ठीक है, एंड सच्चा प्यार किसके अंदर उनको दिखता है, उन्हें आपके अंदर दिखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज पूरे दिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, जो प्यार है, जो भी वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एंड यस, इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि एफ़र्ट्स भी देना चाहते हैं, एफ़र्ट्स भी डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर काम भी करना चाहते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन, चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, चाहे दूरी हो, कैसी भी दूरी हो, ठीक है, फिज़िकली मेंटली कैसी भी दूरी हो, बट ये हमेशा आपके मतलब कभी भी ये खुद को आपसे दूर नहीं पाते हैं। ठीक है, हमेशा आपके आसपास ही रहते हैं, उनका माइंड, उनकी एनर्जी, उनका फोकस कहीं ना कहीं आपके पास ही रहती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर बेशक अभी आपसे बात ना कर रहे हैं, बट वो आपसे दूर नहीं गए हैं, उनकी सोल, ठीक है, वो आपके साथ मर्ज है, और कहीं ना कहीं 5D लेवल पर आप दोनों यूनाइटेड ही हैं एक दूसरे के साथ। एंड आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अकेलापन और लोनलीनेस बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है। आई फील आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड अगर इन्होंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी इन्होंने किया है, उस बात को भी लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड मुझे लगता है कि इनका ट्रस्ट टूटा है, या तो इनका हार्ट अटैक हुआ है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, अकेले में बैठकर हो सकता है कि रो रहे हो, नहीं भी रो रहे थे तो बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। ठीक है, अभी क्लैरिफाई करेंगे, तब पता चलेगा क्यों है ये सारी एनर्जीज़। ओके, यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी में क्यों थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी में क्यों थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? रिलेशनशिप में क्यों? वाओ, दी वर्ल्ड। यस, मुझे लगता है कि आज आपके पार्टनर पूरे दिन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ है, कमिटमेंट को लेकर दूरी है आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट देने के बारे में ये सोच रहे हैं, और कमिटमेंट देकर इस दूरी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी आई है, दी वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है। तो यस, मुझे लगता है कि कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है और कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में कमिटेड रिलेशनशिप ही होगा, फ्यूचर होगा, तो ही आप साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इस वजह से आपने उनसे मूव ऑन किया है या आपने उनसे दूरी बनाई है, तो आपके पार्टनर इस दूरी को ख़त्म करने के लिए और कमिटमेंट देने को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कंक्लूजन तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे कि ठीक है, कमिटमेंट देते हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हैं। एंड ऑफ द डे उनको आप तक ही आना है। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपके साथ अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, आपसे उनको हीलिंग एनर्जी फील होती है। तो कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी का हिस्सा वैसे भी आप बन चुके हो, तो मे बी इनके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
लेकिन एक और चीज़, अगर कमिटेड रिलेशनशिप था लेकिन कुछ दूरियों ने आप दोनों की रिलेशनशिप को स्पॉइल किया या चेंजेस हुए, ट्रांसफॉर्म हुआ, ओके, टावर मोमेंट आया, टूटा आपका रिश्ता, तो वापस से साइकिल बिगेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर टूट चुका है तो ऑब्वियसली रीस्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों आई है? द एम्प्रेस, ये आपकी ही एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन या बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था या बन चुका है अभी भी, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा एक लाइफ पार्टनर के रूप में ही देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ ही फील करते हैं, अज्यूम करते हैं एक दूसरे को लेकर। और यस, इस पर्सन को पता है कि आप उनसे ट्रू लव करते हो, आपके प्यार में कोई भी मिलावट नहीं है, आपका प्यार बिल्कुल सच्चा है, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं, आपके गुडनेस को समझ पा रहे हैं, आपकी अच्छाई को समझ पा रहे हैं। एंड उनको लगता है कि अगर उनको पूरी लाइफ, पूरी इस ज़िंदगी में कोई प्यार कर सकता है या उनको सपोर्ट कर सकता है, किसी के साथ उनको अच्छा फील होता है, तो यू आर दी ओनली वन। और कहीं ना कहीं मुझे ये एक इशू भी दिखाई दे रहा है, मे बी आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। प्यार दोनों ही करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मदर इशू के वजह से मे बी वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में इस वजह से झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, या कोई फीमेल फिगर मदर लाइक हो सकता है, कोई भी, आई मीन हो सकती है कोई भी, ठीक है, सिस्टर हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको मदर फिगर बोला जा सकता है, ठीक है। उनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं, एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंड करना, आर्ग्यूमेंट करना, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाना, ठीक है। सो टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है उनकी, सिंह राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड मेष राशि भी हो सकती है, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। ओके, देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर देखिए कंफ्यूज्ड है। जिन लोगों के पार्टनर, देखिए सभी के पार्टनर फ्लर्ट की ही एनर्जी में रहे होंगे या होंगे, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो या फिर वो किसी के साथ अगर अभी है और आपको लग रहा है कि वो उनको कमिटमेंट दे चुके हैं, वो उनके साथ शादी का सोच रहे हैं, या वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं, वो उनको लेकर सीरियस हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि नहीं, आपके पार्टनर जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ कनेक्शन में आए भी बेशक हो, लेकिन वो उनको लेकर सीरियस नहीं है। अभी भी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एक तरफ आप है, एक तरफ जो भी जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं वो है। तो थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को लेकर ये श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट में आपके साथ ही स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ ये अभी है एट प्रेजेंट सिचुएशन में, या आज पूरे दिन उन्होंने कंपेयर किया, आपके प्लस पॉइंट्स देखे, जो जिसके साथ है उसके साथ प्लस पॉइंट्स देखे, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट हुआ है, नहीं अभी तक आपके पार्टनर श्योर हो पाए हैं, वो एक फ्लर्ट तक ही है, ठीक है। आपके पार्टनर अभी जिसके साथ है उसको लेकर श्योर नहीं है। और एक बात बोलूँगी, अगर श्योर थे भी पास्ट में, तो अभी श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त तो बिल्कुल भी श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जैसे कि वो अपने डिसीजन को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लर्ट करते करते बात आगे बढ़ गई, या फिर किसी न किसी रीज़न से वो उधर ज़्यादा टाइम देने लगे, या जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुझे लगता है कि फिर से अपने डिसीजन को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। वापस से कन्फ्यूजन वाली माइंडसेट में है, किसके साथ आगे बढ़ूँ या फिर ना बढ़ूँ, ओके।
एंड हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो, आप भी अपने पार्टनर को लेकर मे बी कन्फ्यूज्ड है, हो सकता है कि आपकी बात हुई है, वो आए हैं आपके लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि ये पहले की तरह ही आपको फ्लर्ट करेंगे, पहले की तरह ही आपको चीट करेंगे, कंफ्यूज माइंडसेट आपको, आप समझ नहीं पा रहे कि इंटेंशंस उनके क्या है इस वक्त। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि वो थोड़े इस वक्त कंफ्यूज्ड है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन गलत इंटेंशन नहीं दिखाई दे रही है। ओके, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, ट्विन फ्लेम नियर की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, यानी कि देखिए आसपास है मतलब आपके पास में ही रहते हैं या आपके आसपास घूम रहे, हो सकता है कि आपके आसपास घूम भी रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बात करने की कोशिश करना या बात ये करना चाह रहे हैं, लेकिन आई फील कि नज़दीक आने से डर रहे हैं, दूरियों को ख़त्म करने से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस वक्त झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, इस वक्त लड़ाई हो सकती है, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है, दूर से ही सिचुएशन को देखना सही रहेगा, ठीक है, आपके साथ है, आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूरी मेंटेन इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, एक्शन को लेकर मुझे लगता है कि आज पूरे दिन वो सोच रहे थे, एक्शन लूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन को लेकर सोच रहे हैं, तो एक्शन सोच तो रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है और एक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, सोच रहे हैं एक्शन लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, टाइम आ चुका है जहाँ पर अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जो है अभी दूर रहकर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कब तक दूर रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये विचार भी उनके माइंड में चल रहे थे कि मैं एक्शन लूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक है, सिचुएशन को ठीक करूँ, जो होगा देखा जाएगा, टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। ओके, तो एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा था। एंड गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है? गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने जितना देखा, जितना समझा, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, या जो आपके ब्रेकअप के बाद हो सकता है कि आपके बिहेवियर में बदलाव आया है या आपके अंदर बदलाव आया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, चेंज हुए हो, तो मे बी ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर जो आया है वो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है एंड रियूनाइट करना चाहते हैं आपसे, और ज़्यादा मिलना जुलना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़े, ठीक है, आप दोनों मिलो एक दूसरे को, और ज़्यादा एक दूसरे को आप जान पाओ, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, ठीक है, और बारीकी से एक दूसरे को समझो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको और डीप डाउन जानना चाहते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। सो एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी क्यों है? ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की वजह से या फिर अपनी गलतियों की वजह से शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को टुवर्ड्स यू, तो इनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये घुट रहे हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि अपनी दिल की बात बताएं, अपने इमोशंस को बताएं, ठीक है, बात आगे लेकर जाए, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी है उसको लेकर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं। जिस तरह से सिचुएशन इन्होंने बर्बाद की है, जिस तरह से सिचुएशन इन्होंने ख़राब की है, उस चीज़ को लेकर ये डर रहे हैं,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त इनको एक प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए था, आपके प्रति प्यार देना चाहिए था, ओके, आपका सपोर्ट इनको करना चाहिए था, उस वक्त इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो बात भी कहीं ना कहीं आज पूरे दिन आपके पार्टनर को चुभ रही थी। सो यहाँ पर मेक द एफर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? ओह वाओ, दी हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है सीरियसली वो इस कनेक्शन को कंसिडर करने वाले हैं, सीरियसली वो इस कनेक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। एंड यूनिवर्स हो या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको गाइड कर रहा है कि तुम इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालो, ठीक है। जिनको मानते हैं ईश्वर हो सकते हैं, इनके कोई गुरु हो सकते, कोई इनका वेल विशर हो सकता है जो इनको गाइडेंस दे रहा है कि इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालो। या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं कैसे एफर्ट्स डालूं, मैं क्या करूं, जो भी चीज़ें मैंने की है उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, सोसाइटी इश्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि ये एफर्ट्स डालने के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। एंड आई फील कि ये पर्सन अब सीरियस नोट पर इस कनेक्शन को देख रहे हैं, एक सीरियस नोट पर इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। फ्लर्ट वाली एनर्जी में ये इस कनेक्शन के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ भी है ना आप दोनों के बीच में, कास्ट इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि सीरियसली इसके ऊपर काम करेंगे। अपनी फैमिली को भी हो सकता है कि मेक द एफर्ट्स है तो डेफिनेटली फैमिली को भी मनाने की कोशिश करेंगे, जो भी पेन है उसको लेने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करने वाले हैं। या ये सोच रहे थे आज पूरे दिन कि ये फैमिली को मनाए, एफर्ट्स एक और बार लगाए, ठीक है, फैमिली से बात करें। ओके ओके, यहाँ पर वन रेडेड लव की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर ना थोड़ा डरते हैं, थोड़ा डर भी लगता है इनको। एंड विथ विजडम लेकिन ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर की क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर की क्लैरिटी लेकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपने ही सिर्फ इस पर्सन को प्यार किया है, आपने ही सिर्फ इस इंसान को प्यार किया है, तो ऐसा नहीं है। बेशक वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करते हो, बेशक वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नज़रें आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। एक्शन भले ही ना ले रहे हो, लेकिन हाँ प्यार उनको भी है आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आप अपने प्यार को दिखाओ, अपने प्यार को जताओ, शो करो। ओके, सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है? द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन, यस। एंड ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में विद दिस जजमेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे लगता है कि ये सॉलिट्यूड, ये आइसोलेशन इसलिए भी है, मे बी थर्ड पार्टी से धोखा मिला हो, या थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म कर दी हो आपके पार्टनर ने, या थर्ड पार्टी ने ही ख़त्म कर दी है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं साइकिल बदला है, सिचुएशन बदले हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट किया, आपको दर्द दिया। अब थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली के लिए, खुद के लिए, जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने किया है। तो पहले तो इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, पहले तो ये आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ पाए, आपकी पेन को नहीं समझ पाए, बट अभी इस वक्त मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं। अभी वो आपके पेन को, आपकी तकलीफ़ को, आपके आंसुओं को समझ पा रहे हैं। ओके, तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर वक्त का साइकिल बदला है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं, कभी आप उनके लिए रो रहे थे, कभी आप उनके लिए पागल हो रहे थे, अब ये आपके लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक चुप्पी साध ली है, आप खामोश हो चुके हैं, अब आप नहीं शो करा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उस चीज़ की वजह से भी, ठीक है।
एंड ये चाहते हैं कि अच्छा वक्त इस रिलेशनशिप का फिर से आए, अच्छा टाइम इस कनेक्शन का फिर से आए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये ऐसा भी है कि हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, आप इनके साथ थे तो इनका लक इनके फेवर में था, इनको विक्ट्री मिल रही थी, इनका करियर अच्छा चल रहा था, अच्छा जा रहा था, ग्रोथ मिल रही थी, जो भी चीज़ें चाह रहे थे वो चीज़ इनको मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं प्राइड में भी हो सकता है कि चीज़ें इन्होंने ख़राब की, कि वो और बेहतर डिज़र्व करते हैं या उनको और बेहतर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी इनके हाथ से गई है, ऐसा भी हो सकता है। एंड वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रिटर्न आओ, क्योंकि येस यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। तो आप जिनकी भी लाइफ में जाते हो उनको अबंडेंस तो मिलता ही है, आपका लक उनको सपोर्ट करता है, तो आपके लक की वजह से इनको भी बहुत सी पॉजिटिविटी मिली है, इनके भी बहुत बंद दरवाजे खुले हैं अपने लाइफ के, ठीक है। और आपके जाने के बाद कर्मा जब ये फेस कर रहे हैं तो अब इनके साथ ऑपोजिट चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे आपको लेकर। एंड चलिए आज हम कुछ लव मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो देखते हैं आपके पार्टनर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज़ की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका भी जवाब यस है। तो डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, पहले ही ये कार्ड आया था तो कंफर्म हो गया। शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। I am protecting myself and you. My defense are up. I am in self protection mode. Okay. तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से ये आपसे दूर है, ठीक है। जानबूझकर दूर नहीं है, इन्होंने खुद को दूर रखा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वन लास्ट मैसेज, टेम्परेंस की एनर्जी है। लेट अस फाइंड अ बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ। गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस, लेट्स लीव अप। ओके, तो यहाँ पर यस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस वो चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट, कुछ लोगों के पार्टनर जो स्लो मूविंग है, चीज़ें तो ठीक होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, बैलेंस होंगी, सब कुछ होगा। मे बी थोड़ा सा आपको पेशेंस और रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, या वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और सब्र आप रखें। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।